हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएम एजुकेशन में। तो हमने बेसिकली हमारी क्लासेस अभी नियमित रूप से शुरू कर दी है, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी शुरू करने वाले हैं और टेंस इंग्लिश में टेंस वगैरह शुरू गए। उसके साथ ही अब आज से हम एनसीईआरटी में 12 लेवल की जो बुक्स है उनका सॉल्यूशन बताएंगे। 12 लेवल की बुक्स में आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे, एनसीईआरटी के हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में सबसे पहला सेक्टर है ईटे, मनके तथा अस्तिया, उसका आज हम शुरुआत करेंगे। हम हड़प्पा सभ्यता की इसमें ईटे, मनके तथा अस्तिया के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, जिसमें हड़प्पा स्थल प्राप्त हुए, इसमें मोहनजोदड़ो है, उनके बारे में भी बात करेंगे। वहाँ से जो प्राप्त हुए आभूषण, वस्त्र, मृदभांड, सभी प्रकार की वस्तुओं जिनके आधार पर हम इतिहासकार पता लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्तर कैसे था और अब वर्तमान में वो कहाँ पर विलुप्त हो गई, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो जनरल डायरेक्टर है, सर्वेक्षण के जनरल डायरेक्टर है अलेक्जेंडर कनिंघम। जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल है अलेक्जेंडर कनिंघम, उनकी नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, इन बस्तियों का पता लगाया गया। उसके साथ ही हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का कार्य दयाराम साहनी ने प्रारंभ किया था 1921 में, तथा जो मोहनजोदड़ो बस्ती जो मिली है उसका उत्खनन कार्य 1922 में रखाल दास बनर्जी एक अभियंता ने खोज की थी, खुदाई की थी। अब बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में इस पार्ट के अंतर्गत ईटे, मनके तथा अस्तिया पार्ट के अंतर्गत वह दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता में मिली कौन सी वस्तुएं जिनके आधार पर हमें क्या पता चलता है, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो स्वागत है आपका। तो हम बात करेंगे ईटे, मनके, अस्तिया पार्ट के अंतर्गत की हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, जो जिसको हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी के तट पर फली फूली है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि नदी कौन सी है? सिंधु नदी या सरस्वती भी बोलते हैं आज के टाइम में, सिंधु नदी के तट पर मिली है। उसके बाद बताया हम पता करेंगे कि इसके अंतर्गत, इस पार्ट के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो इसका कालक्रम है जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व का, यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य का एक काल है, उस टाइम का ये काल है। फिर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, मैंने बता दिया हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो की है दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, ये भी एग्जाम के लायक क्वेश्चन एक आ जाता है। साहनी ने इसकी खोज की थी, कब की थी कि 1921 में। और जो मोहनजोदड़ो इसकी जो खोज की थी वो है रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो हम देखेंगे, मोहनजोदड़ो का अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है मुर्दों का टीला। इसको मुर्दों का टीला कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। तो हड़प्पा, ये इतना हमें याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। और जो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज जो की है वो है रखाल दास बनर्जी की। इसकी 1921 में जो हड़प्पा की हुई थी, 1922 में मोहनजोदड़ो। ये इतनी बात हमें याद रखनी। नदी बोले तो नदी कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु नदी है, जिसे सरस्वती, पद्मान, घग्गर वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल डायरेक्टर की मैंने बात की थी अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, उसके बाद इसका सर्वेक्षण किया वो है जॉन मार्शल इसके सर्वेक्षण करता है, जॉन मार्शल।
और प्रथम डायरेक्टर की मैंने बता दिया, अलेक्जेंडर कनिंघम या कनिंघम भी बोल सकते हो, सिर्फ कनिंघम भी कहोगे तो भी चलेगा। तब इन्होंने खुदाई की, अब दयाराम साहनी ने खुदाई की हड़प्पा सभ्यता की। तब वहां से सबसे प्राचीनतम चिन्ह या प्राचीनतम वस्तु जो मिली है वो मिली हमें मुहर, जिसे हड़प्पाई मुहर कहते हैं। हड़प्पाई मुहर सबसे प्राचीन वस्तु मिली है, वो हड़प्पाई मुहर। जो वहां पर प्राप्त हुई हड़प्पा सभ्यता है वो चैलखड़ी नामक पत्थर होता था, पत्थर उसकी बनी हुई थी, बहुत ही दुर्लभ पत्थर है, उसकी मिली ये मोहर यानी मुद्रा बोल सकते हैं। वह लेन देन का माध्यम क्या थी? मुद्रा, जो कि पत्थर से बनी हुई थी, चैलखड़ी के पत्थर से बनी हुई थी हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, और इससे मैंने बता दें सिंधु संस्कृति क्या है। सिंधु हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु संस्कृति क्यों बोला जाता है, तो इसका भी मैंने बता दिया, क्योंकि यह हड़प्पा के अंतर्गत प्राचीनतम में सिंधु नदी के तट पर फली फूली सभ्यता है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, और मैंने मोर के बारे में बताया, सबसे प्राचीनतम वस्तु हड़प्पा सभ्यता से सबसे प्राचीनतम वस्तु जो मिली है वो है हड़प्पाई मोहर। इतना आपको कवर हो गया। इसके बाद में बात करेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, वहाँ साधन क्या थे, लेन देन के माध्यम कौन से, वहाँ पर कृषि किस प्रकार की या व्यवसाय के साधन, कृषि, कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनकी भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से का जो विस्तार है वो अगर हम देखें तो पश्चिम में तो पाकिस्तान, एक मिनट, तो हम बात करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हम देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे। तो उत्तर में सबसे पहले जो स्थल, सबसे ऊपरी स्थल जो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुआ उत्तर में, वो मांडा जिला है, जो एक स्थान है मांडा जो जम्मू कश्मीर में, वहां से सबसे पहले उत्तर में सबसे ये स्थल है। दक्षिण की बात करें, दक्षिण में दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में एक जगह है जो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो हड़प्पा सभ्यता है वो दायमाबाद महाराष्ट्र में। पश्चिमी स्थल की बात करें तो बलूचिस्तान जो भी अफगानिस्तान के पास है। ठीक है, और जो पूर्वी की बात करें जो आलमगीरपुर जो कि यूपी में उत्तर प्रदेश में है। तो ये कुल मिल। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में कृषि के बारे में बात करें। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में कृषि उन्नत किस्म की थी। यहाँ पर गेहूँ, जौ, चना आदि उगाए जाते थे। ठीक है, इसके परिणाम की बात करें तो हमें राजस्थान में स्थल है कालीबंगा, जहाँ पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले कालीबंगा में, जहाँ पर दो प्रकार की लाइनें यानी ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वहाँ पर कृषि ऐसे की जाती थी, समकोण पर काटते थे, जैसे कि एक ऐसे जोते हुए थे, एक ऐसे जोते थे, दोनों समकोण पर काटते थे। यानी उससे ये पता चलता है कि वहाँ एक साथ दो प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, एक साथ दो प्रकार की फसलें उगाई जाती है। हमें कहाँ से बनता है? राजस्थान में कालीबंगा स्थान है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बोले तो काली चूड़िया। ठीक है, जो कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़, अभी वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अनाज के दानों की बात करें तो जो गुजरात में धोलावीरा स्थान है, वहां पर जले हुए अनाज के यानी जले हुए चावल के दाने प्राप्त हुए, जिससे भी ऐसा माना जाता है कि वहां पर कृषि कार्य किया जाता था। अब देखिए कृषि कार्य हमने देखा कि कृषि का जो परिणाम मिले वो ये है। ठीक है, कालीबंगा में मिले, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, यहाँ पर हाल की दो रेखाएं पाई गई, समकोण पर काटते थे, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर
एक साथ 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। और जले हुए अनाज के चावल के दाने मिले, वो धोलावीरा में मिले, उससे भी पता चलता है यहाँ पर कृषि की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। अब बात करेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि के लिए प्रौद्योगिकी यानी किन साधनों के द्वारा वहां पर कृषि की जाती थी, इनके परिणाम क्या मिले, उसके बारे में हम। तो अब हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी की हम बात करें तो कृषि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वे सभी साधन आते हैं जिसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि किया करते थे। ठीक है, उनके हमें परिणाम क्या क्या मिले वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले कृषि प्रौद्योगिकी की बात करें, कृषि के लिए जो साधन या जिन साधनों के द्वारा कृषि की जाती थी वही कृषि प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो बात करेंगे साधनों की। तो हड़प्पा सभ्यता में बैल के प्रतिरूप मिले, यानी मिट्टी के बैल बने हुए थे। हल के प्रति बनावली जो है, बनावली एक स्थान है, बनावली जो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में बनावली एक स्थान है जहां से मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले, मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले, मिट्टी के हल बने हुए थे, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि हल के द्वारा की जाती थी। ठीक है, और जो महाराष्ट्र में जो दायमाबाद था वहां पर बैल की मणमूर्तियां और एक जो कृषि में साधन जैसे कि उनकी मूर्तियां मिली। ठीक है, और कालीबंगा से भी हल के प्रति मतलब बैल की मणमूर्तियां मिली, बैल की छोटी छोटी मूर्तियां वगैरह मिली। तो इसके द्वारा हमें पता चलता है कि वहां पर कृषि के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, बैलों के द्वारा कृषि की। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, बैलों कृषि कैसे की जाती है वो हमें समझ में आ गया। अब कृषि तो की जाती थी, अब कृषि के लिए जो आवश्यकता होती थी कि अगर बारिश नहीं हो तो क्या करें क्या नहीं करें, तो हड़प्पा सभ्यता में नहरों का भी प्रबंध था, नहरों का भी प्रबंध था। संगाई, संगाई जो स्थान है, संगाई जो गुजरात साइड में पड़ता है, संगाई स्थान से नहरों के अवशेष मिले, जिससे ये पता चलता है कि वहां पर कृषि के लिए नहरों का प्रयोग किया जाता था। धोलावीरा, धोलावीरा नामक, धोलावीरा जो भी गुजरात में स्थित है, धोलावीरा स्थान जहाँ पर जलाशयों के अवशेष मिले, जलाशय जो कृषि के लिए जहाँ से जल को एकत्रित करके लाया जाता था, वहाँ उसके परिणाम मिले धोलावीरा से, जिससे भी ये पता चलता है कि वहाँ पर कृषि के लिए जल की प्रबंध किया जाता था। ठीक है, इसके बाद हम कृषि के बारे में देख लिया कि जो जुताई कैसे की जाती थी, कालीबंगा में जो खेत कैसे मिले, उससे हमें पता चल के कृषि का ये था। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कृषि के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि के विस्तार के ऊपर बताओ, तो सबसे पहले ये बोलना है कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में कृषि उन्नत किस्म की थी। इसके परिणाम अब परिणाम भी देने पड़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता एक अनुमानित है, अभी तक अनुमानित है, पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया, पर अवशेषों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमें इसका अवशेष के आधार पर हमें बताना है कि जैसे कि हमें पता है कि कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि व्यापक स्तर की थी। खेत जो है समकोण पर काटते थे, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, पर कृषि प्रौद्योगिकी की बात करें तो हल्के प्रतिरूप मिले बनावली हरियाणा से, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर कृषि हलों के द्वारा की जाती थी। ठीक है, और संगाई ये धोलावीरा यहाँ से नहरों के अवशेष मिले, जिससे ये पता चलता है कृषि के लिए पानी का प्रबंध किया जाता था नहरों के द्वारा। तो ये कृषि के ऊपर हम लिख सकते हैं। ठीक है, शैली की बात करें तो वहाँ पर जो कई कई मर्दबान यानी मर्दबान आप देख सकते हैं कि आज के समय में जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं उन्हें मर्दबान कहा जाता है, वो भी मिले वहाँ पर। उसमें अलग अलग कलाकृति की जाती, लाल रंग की, पीले रंग की, मतलब वो मिट्टी के रंग होते थे, उनके द्वारा कलाकृति की जाती थी उन पर, वो भी हमें मिले। ठीक है, अभी हम उसके बाद जो आभूषण वगैरह मिले उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान है छनुद्रो नामक स्थान है, जहाँ पर ईंटें मनके बनाने की अवशेष प्राप्त हुए। यानी यहाँ पर छोटे छोटे मनके होते हैं ना, हार के लिए वगैरह, मालाओं के लिए, वो बनाने के अवशेष समुद्रों से मिले। यहाँ पत्थर के ऐसे ऐसे पत्थर के टुकड़े मिले जो आज लुप्त की कगार पर बिल्कुल है भी नहीं। ऐसे ऐसे पत्थरों के टुकड़े मिले जो बहुमूल्य पत्थर माने जाते हैं उस समय। क्वार्ट्जम ऐसी चट्टानें होती है जो अभी नामात्र है, तो वहाँ पर चंद्रद्वीप पे वहाँ पर अवशेष मिले। तो इसके द्वारा भी हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है, वहाँ कैसे थे और
क्या क्या अवशेष मिले, ये हम अवशेष में लिख सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में स्थापत्य कला की बात करेंगे। अब इससे आगे हम हड़प्पा सभ्यता में जो स्थापत्य कला। तो नमस्कार दोस्तों, आपने देख लिया आज 12th लेवल की क्लास शुरू की, उसके बारे में हमने बताया। तो आप जुड़े रहिए हमसे जीएम एजुकेशन से। इससे आगे भी हम 12th लेवल का पूरा सिलेबस कराएंगे। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।